इस वीडियो में एक जर्नल एंट्री से रिलेटेड ही टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओपनिंग एंट्रीज। एंड हम देखेंगे कि व्हाट विल बी द फर्स्ट जर्नल एंट्री इन डिफरेंट सिचुएशन। तो अलग अलग सिचुएशंस में फर्स्ट जर्नल एंट्रीज क्या होगी वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी बिज़नेस स्टार्ट किया गया है वो लंबे समय तक चलता रहेगा, उसको बंद करने का हमारा फ़िलहाल कोई बिजनेसमैन का कोई इंटेंशन नहीं है। कोई इस तरह की सिचुएशन प्रेजेंट में नहीं दिख रही है कि नियर बाई फ्यूचर में बिज़नेस को बंद कर दिया जाए। ठीक है, अब ऑनर जिसने बिज़नेस में पैसा लगाया है वो ऑनर भी ये जानना चाहता है कि उसको बिज़नेस से प्रॉफिट हो रहा है या उसको बिज़नेस से लॉस हो रहा है। तो बिज़नेस से प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए उसको अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगी जिसमें कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को ही अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। ये जो स्पेसिफाइड पीरियड होगा जिसके लिए हमने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की हैं और प्रॉफिट एंड लॉस पता किया है, तो उस स्पेसिफाइड पीरियड को ही अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। तो एक अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने के बाद, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर होगा, प्रीवियस मीन्स जो पिछले साल का अकाउंटिंग ईयर होगा, उसमें कुछ एसेट्स अकाउंट बनाए होंगे, कुछ लाइबिलिटी अकाउंट प्रिपेयर किए गए होंगे। तो उन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अकाउंट में कुछ बैलेंस भी रहा होगा। जैसे कि मान लो कैश अकाउंट प्रिपेयर किया गया होगा प्रीवियस ईयर में और उसका जो बैलेंस था मान लो 10,000 का था, 10,000 रुपीज़ एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बच गए थे पिछले साल। तो अब ये ज़रूरी है कि जो करंट ईयर है अकाउंटिंग ईयर उसमें उसको ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाए, मतलब लेकर आया जाए। तो ये जो करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का बैलेंस आएगा वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा करंट ईयर में। ठीक है, करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस होगा अकाउंट का, जैसे कि यहाँ कैश अकाउंट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो 10,000 रुपये हैं कैश के वो करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारी एसेट्स होंगी, जैसे डेटर्स हैं, मशीनरी है और लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया। तो वो भी सारे अकाउंट्स हैं, उनके बैलेंस होंगे, उनको हमें ब्रॉड फॉरवर्ड करके करंट ईयर में लाना होता है। तो उससे रिलेटेड जो एंट्री पास की जाती है उसको ओपनिंग एंट्री कहते हैं। ठीक है, ओपनिंग एंट्री। जब ओपनिंग एंट्री प्रिपेयर करेंगे तो जितनी भी एसेट्स होंगी, मींस कि एसेट्स के बैलेंस होंगे, उनको हम डेबिट कर देंगे और जितनी भी लाइबिलिटीज़ के अकाउंट होंगे उनके बैलेंस, लाइबिलिटीज़ अकाउंट के बैलेंसेस होंगे, उनको हम क्रेडिट कर देंगे। अब डेबिट एसेट्स को इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पता है मॉडल रूल्स के अकॉर्डिंग कि एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो रूल बन गया डेबिट ऑल द एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल द लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज ये होता है कि व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री, व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या होगी अलग अलग सिचुएशंस में। तो 3 सिचुएशन हो सकती हैं, तो और उन 3 सिचुएशन में अलग अलग ओपनिंग एंट्री बनेगी। तो फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन
न्यू बिजनेस इज स्टार्टेड। जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम हम पहले भी एंट्री कर चुके हैं इससे रिलेटेड, उस वहाँ पर तो जो बिजनेसमैन पैसा लगाएगा वो एंट्री आएगी, क्योंकि यहाँ पर लास्ट ईयर में कोई बिज़नेस था नहीं और कोई बैलेंस भी नहीं रहा होगा। जब बिज़नेस ही नहीं था तो बैलेंस कहाँ से आएगा। तो हमें फिर बैलेंस प्रीवियस ईयर से आगे लाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम सीधे जो कैश ऑनर लगाएगा उसकी एंट्री ही इधर आएगी। तो ऑनर ने मान लो कैश लगाया तो एंट्री वैसे ही बनेगी जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक सिचुएशन तो इसकी ये हो गई। और दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जो बिजनेसमैन है, ऑनर है, वो कुछ एसेट्स लेकर आया हो और साथ में कुछ कैश भी लेकर आया हो, तो उस टाइम एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट। मान लो कि कुछ लैंड लगाता है, वो कुछ प्लांट एंड मशीनरी लगाता है, तो हम लिख सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, यानी कि कुछ ज़मीन उसने ली, उसके ऊपर बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ मशीनरी उसने परचेज़ की बिज़नेस के लिए, ऑनर ने वो लगाई, कुछ कैश लेकर आया तो कैश में आ जाएगा। ठीक है, टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल इसलिए क्योंकि ये लाइबिलिटी है बिज़नेस की कि बिजनेसमैन को उसका पैसा वापस करना होगा, तो इसको हम लाइबिलिटी मानते हैं, कैपिटल को ऑनर का पैसा है। तो एंट्री दो सिचुएशन में इस तरह से बन जाएगी। तो ये थी फर्स्ट सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन में सेम एंट्री वैसे जाएगी जैसे हम एज़ यूजुअल करते ही हैं, क्योंकि यहाँ पीछे न्यू बिजनेस स्टार्ट है तो पीछे का कोई बैलेंस नहीं है, तो सीधा एंट्री कैश टू कैपिटल, जो भी पैसा ऑनर लेकर आया है वो दिखाएंगे। अब देखते हैं सेकंड सिचुएशन। व्हेन एन ओल्ड बिजनेस इज कॉन्टिन्यूड। ठीक है, जब एक पुराना अपना ही बिजनेस है, पहले का स्टार्ट किया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में बैलेंस होंगे, क्योंकि पीछे से बिज़नेस चलता आ रहा है तो पिछले साल के कुछ बैलेंस होंगे, तो उनको हमने लेकर आना है। तो जितनी भी एसेट्स होंगी, ठीक है, उनको डेबिट कर देना है, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी उनको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो डेबिट बैलेंस है एसेट्स का, वो लाइबिलिटीज़ के इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों साइड इक्वल होनी ज़रूरी है। अगर बाई चांस दोनों साइड इक्वल नहीं होती हैं तो इट मीन्स कि कोई आइटम बीच में मिस है, तो उसके रिगार्डिंग फिर क्वेश्चन में स्पेशली दिया होगा कि कैपिटल फाइंड आउट करो या डेटर्स फाइंड आउट करो, जो भी आइटम मिस होगी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड सिचुएशन। व्हेन एन रनिंग बिजनेस इज परचेज्ड। इस सिचुएशन में जब कोई रनिंग बिजनेस परचेज़ किया जाता है, ठीक है, मतलब कि किसी और का कोई बिज़नेस था और वो चल रहा था और हमने उसको परचेज़ कर लिया, तो उस टाइम फिर एंट्रीज कैसे पास होगी, क्योंकि रनिंग बिजनेस है तो उसमें पिछले साल के कुछ ना कुछ बैलेंस ज़रूर होंगे, तो वहाँ भी एंट्री का रूल तो सेम ही रहेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट। ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए, और अगर दोनों में डिफरेंस है, मान लो कि एसेट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, और यहाँ पर बैलेंस आ रहा है, मतलब लाइबिलिटी साइड कम आ रही है, तो उस टाइम जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व में दिखाया जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व करके उसको हम दिखाएंगे। ठीक है, और
इन केस लाइबिलिटी का बैलेंस ज़्यादा होगा और एसेट साइड का जो टोटल है वो कम होगा। जैसे कि मान लो इधर लिख दिया एसेट्स और यहाँ लाइबिलिटी, ठीक है। तो अगर एसेट साइड ज़्यादा है लाइबिलिटी साइड कम है तो एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, यानी कि डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। जैसे कि मान लो इधर 90,000 है और लाइबिलिटीज़ का टोटल 80,000 का आ रहा है, तो 10,000 का जो डिफरेंस है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मान लो लाइबिलिटी साइड ज़्यादा है, ये मान लो कि 1 लाख रुपीज़ की लाइबिलिटी है, ठीक है, जबकि एसेट 80,000 का है टोटल सारी एसेट्स का, ठीक है, अलग अलग से एसेट्स दी होगी और ये डिफरेंस जो दिखाएंगे वो गुडविल में आ जाएगा, ठीक है, गुडविल अकाउंट में आ जाएगा 20,000 का। अब डेबिट एंड क्रेडिट साइड देखो इक्वल होगी, बट यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हम गुडविल में इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे द्वारा खुद एक्वायर्ड, मान लो कि अपना बिजनेस है और हमने खुद गुडविल क्रिएट की है, अपनी खुद की जनरेटेड गुडविल है, उसको कभी भी अपनी अकाउंटिंग बुक्स में नहीं दिखाते, ठीक है। जब कोई बिज़नेस हम परचेज़ करते हैं और उस टाइम बिज़नेस परचेज़ करते टाइम हमने गुडविल खरीदी है, एसेट्स के रूप में गुडविल जब हम खरीदते हैं तो उस टाइम फिर गुडविल को शो करना ज़रूरी होता है क्योंकि हमने पेमेंट किया है उसका, हमने 20,000 की गुडविल खरीदी है। जबकि जो पिछला केस था वैन एंड ओल्ड बिजनेस इज कॉन्टिन्यूड, जब सेकंड केस जहाँ पर अपने ही बिजनेस को हम आगे लेकर आ रहे थे तो वहाँ पर गुडविल शो नहीं होगी क्योंकि अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी अकाउंटिंग बुक्स में नहीं दिखाते। जब हमने परचेज़ किया रनिंग बिजनेस को तो उस टाइम डिफरेंस को हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व के रूप में दिखाएंगे। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये थर्ड सिचुएशन है कि बिज़नेस परचेज़ हो रहा है, रनिंग बिजनेस परचेज़ हो रहा है, तो उस टाइम जो डिफरेंस आएंगे डेबिट और क्रेडिट साइड उनको कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल के रूप में दिखाना है। जबकि लास्ट केस जो हमने किया कि अपना ओल्ड बिजनेस ही हम कंटिन्यू कर रहे थे तो वहाँ पर एसेट और लाइबिलिटी साइड का जो बैलेंस नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर कोई आइटम और मिस हो सकती है, वहाँ पर गुडविल नहीं आएगी क्योंकि अपने बिज़नेस का, अपने खुद के बिज़नेस का जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको बुक्स में नहीं दिखाते। तो वहाँ पर फिर एसेट मिसिंग होगी तो वो एसेट फाइंड आउट करेंगे और लाइबिलिटी कोई मिसिंग है, ज़्यादातर वैसे कैपिटल ही मिसिंग होती है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना हो तो कैपिटल को फाइंड आउट करो, अगर कैपिटल गिवन है तो उसके बाद फिर देखो कि कोई और लाइबिलिटी मिसिंग तो नहीं है या डेटर्स मिस हो सकते हैं, कोई भी आइटम मिस हो सकती है, वैसे क्लियरली कई बार क्वेश्चन में दिया भी होता है। तो चलिए इन दो सिचुएशन से रिलेटेड फटाफट दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 1 अप्रैल 2020 पास द जर्नल एंट्री फाइंड आउट द कैपिटल। अब यहाँ पर कोई बिज़नेस परचेज नहीं किया गया है बल्कि अपना ही बिज़नेस है उसको ही हम आगे से आगे चला रहे हैं। तो और क्लियरली गिवन भी है कि कैपिटल आपने फाइंड आउट करनी है। तो कुछ आइटम्स दी हैं, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारे एसेट हैं। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये लाइबिलिटीज़ हैं। तो इनका एक एंट्री पास कर लेते हैं, इसको हम ओपनिंग एंट्री कहेंगे। मैं यहाँ पर ऐसे ही कर रही हूँ, आपने जर्नल बनाकर इसको पास करना है। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब कैश 40,000 है, ठीक है, एंड बैंक का बैलेंस 15,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट विद 5,000 रुपीज़, डेटर्स अकाउंट डेबिट 2,000, फर्नीचर भी एसेट है तो इसलिए इसको भी करेंगे डेबिट,
with 3000 rupees. Again machinery account डेबिट, मशीनरी है 15,000, ठीक है। आगे क्रेडिटर है, ये सारी एसेट्स हो गई, ठीक है। अब लाइबिलिटीज़ को हम क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ लिखें टू क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000 रुपये, टू बिल्स पेबल अकाउंट 15,000 रुपीज़, ठीक है। अब इनका टोटल करेंगे तो ये डेबिट साइड ज़्यादा आएगी, ठीक है, और ये जो क्रेडिट साइड है ये 25,000 आ रही है। तो जो बैलेंस आएगा वो इस साइड दिखाया जाएगा। एंड क्लियरली वैसे गिवन भी है क्वेश्चन में कि कैपिटल फाइंड आउट करो, तो अगर क्लियरली ना भी दिया हो तो हमें क्लियर है कि ये कोई रनिंग बिजनेस हमने परचेज नहीं किया है, तो कोई ना कोई एसेट या लाइबिलिटी ही यहाँ मिस होगी। यहाँ पर गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। यहाँ पर देख लेंगे कि कौन सी आइटम नहीं दी गई है। ज़्यादातर कैपिटल ही मिसिंग होता है, तो सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट को ही देख लिया करें। तो ये आ जाएगा 55,000, ठीक है। तो ये कैपिटल जो है वो बैलेंसिंग फिगर आ गया, मिसिंग फिगर फाइंड आउट होगी। अब हम सेकंड सिचुएशन देखेंगे जहाँ पर बिजनेस को परचेज़ किया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ ए न्यूली परचेज्ड बिजनेस, नया बिजनेस परचेज़ किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2020 पास द ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। तो जब न्यूली परचेज बिजनेस है तो इट मीन्स कि जब हम ओपनिंग एंट्री पास करेंगे तो उस टाइम जो भी बैलेंस आएगा वो या तो गुडविल होगा या फिर कैपिटल रिजर्व होगा। अगर न्यूली बिजनेस नहीं है तो जैसे हमने अभी पीछे किया, वहाँ पर बैलेंस कोई लाइबिलिटी हो सकती है, कोई एसेट हो सकती है, जैसे कि हमने कैपिटल निकाला। लेकिन ये न्यूली बिजनेस है तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गिवन है और फाइंड आउट करते हैं। कैश 80,000 है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक, मशीनरी, डेटा, फर्नीचर, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, सारी एसेट्स को कर देंगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। आपने जर्नल का फॉर्मेट बनाकर पास करनी है एंट्री। स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हाँ, इनकी अमाउंट है 80,000, कैश है 20,000, 5,000, 10,000 के डेटर्स हैं, फर्नीचर 5,000 रुपीज़। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है तो उसको करेंगे क्रेडिट, बिल्स पेबल अकाउंट विद रुपीज़ 10,000, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 30,000, टू कैपिटल अकाउंट 60,000, ठीक है। अब इन दोनों साइड का टोटल करेंगे और देखेंगे कि बैलेंस किस साइड का आ रहा है। तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 45,000 का, और ये जो 45,000 का बैलेंस आया इसको हमने कैपिटल रिजर्व से दिखाना है। ये बैलेंसिंग फिगर हो गई, ठीक है। यानी कि डेबिट साइड का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा था, तो जितने से ज़्यादा था वो हमने ट्रांसफ़र कर दी कैपिटल रिजर्व में अमाउंट, क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल करनी होती हैं। कभी भी डेबिट और क्रेडिट साइड अनइक्वल नहीं हो सकती। बाई चांस मान लो इस साइड का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता और डेबिट साइड का टोटल कम होता, तो बैलेंस फिर यहाँ दिखाते हम डेबिट साइड में, कैश साइड में, और वो फिर बैलेंस गुडविल में जाता। हम ये मान लेते कि जो भी
आइटम है जो मिसिंग है न्यूली परचेज बिजनेस से, वो गुडविल ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ओपनिंग एंट्री पास करते इसमें हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जब भी रनिंग बिजनेस है, परचेज्ड न्यूली परचेज्ड रनिंग बिजनेस जो किया, उसमें जब हम एंट्री पास करेंगे और एसेट और लाइबिलिटी साइड का जो डिफरेंस होगा वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, और अपना ही कोई बिज़नेस कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि न्यूली मतलब परचेज़ नहीं किया गया है, तो वहाँ पर गुडविल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अपनी जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो कभी भी अकाउंटिंग बुक्स में नहीं दिखाई जाती। उस टाइम फिर हमें ये देखना है कि कोई एसेट मिस हो सकती है या फिर कोई लाइबिलिटी की आइटम मिस हो सकती है। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जर्नल एंट्री चैप्टर में जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन बनते हैं उनसे रिलेटेड एंट्रीज़ हमने कवर कर ली हैं। आई होप आपको सारी जर्नल एंट्रीज समझ आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना